हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आ गए हैं एक और नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अभी तक हमने पढ़ा था मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या होता है, क्योंकि ये अकाउंटेंट ही होता है जो अकाउंटिंग को पूरा करता है। तो हम देखते हैं कि ये क्या है। Management accountant is the person preparing the information according to the need of the management in an intangible form of submitted at required time. मैनेजमेंट अकाउंटिंग कौन होता है? इज अ पर्सन, एक पर्सन होता है। उसका काम क्या होता है? प्रिपेयरिंग द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द मैनेजमेंट। किसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन को प्रिपेयर करना है? मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट को जैसी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो प्रिपेयर करता है इंफॉर्मेशन के लिए। और इन अ इंटेंजिबल फॉर्म, इंटेंजिबल फॉर्म का मतलब होता है एक सुगम फॉर्म में, यानी कि ऐसी फॉर्म में जो हर कोई समझ सके। एंड सबमिटेड एट रिक्वायर्ड टाइम, और उसके लिए सबमिट करता है जो भी उसके लिए रिक्वायर्ड टाइम दिया हुआ होता है वो। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? सबसे पहले तो बात की एक पर्सन होता है और ये मैनेजमेंट की नीड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता है इंफॉर्मेशन के लिए। और किस में रखता है वो? सुगम डाटा होता है उसका, ऐसा डाटा होता है जो हर कोई रीड कर सके, एंड उसको सबमिट करता है एक रिक्वायर्ड टाइम पर। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। तो पहली हमारी है कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। अब संस्था में जो हमारी इंफॉर्मेशंस आती हैं वो दो तरीके से आती हैं। ठीक है, एक तो इंटरनल आती है एंड एक एक्सटर्नल आती हैं। तो हमारी जो इंटरनल होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है कि हर एक संस्था अपनी एक सब पार्ट्स के लिए बना लेती है, सब डिपार्टमेंट्स के लिए बना लेती है, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, स्टॉक डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो यहाँ से ये सारी इंफॉर्मेशन को लेगा इंटरनली। एंड एक्सटर्नली कौन कौन सी होती है? मार्केट का सर्वे करना, गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज, ये सारी जो होती है ये हमारी होती है एक्सटर्नल। तो यहाँ से भी सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या करता है? दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है एंड फिर उस पर क्या करता है? रिपोर्ट्स को कलेक्ट करता है और फिर उसके ऊपर निर्णय लेता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब सूचनाओं का मूल्यांकन करना। अब हमने क्या किया? कलेक्ट तो कर ली इंफॉर्मेशंस के लिए, ठीक है, अब उनको क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, क्योंकि अगर हम इवैल्यूएट नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हम सही डिसीजंस को नहीं ले पाएंगे। अब क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बहुत सारी इंफॉर्मेशंस आती रहती हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या होता है? जो व्यापार के लाभ के लिए ज़रूरी होती हैं वो वाली इंफॉर्मेशंस के लिए रखता है, और जो फालतू की इंफॉर्मेशन होती है, एडिशनल इंफॉर्मेशंस होती हैं, उनको वो हटा देता है। फिर जो उसकी ज़रूरी इंफॉर्मेशंस होती हैं उन पर वो वर्क करता है, उनको इवेल्युएट करता है। नेक्स्ट है एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा। ठीक है, अब क्या हुआ? हमने इवेल्युएट कर ली, इधर उधर कर दिया कि जो हमारे व्यापार के लिए ज़रूरी है वो हमने रख ली इंफॉर्मेशन, और जो व्यापार के लिए ज़रूरी नहीं है वो हमने दे दी इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट स्टेप इसका क्या हुआ कि जो इंफॉर्मेशन इसने अपने पास रखी उसको क्या करना है? एनालाइज करना है। ठीक है, क्योंकि अगर हम एनालाइज नहीं करेंगे, उसको सही से विश्लेषण नहीं करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? सही से हम निर्णय नहीं ले पाएंगे, एक एप्रोप्रिएट डिसीजंस को नहीं ले पाएंगे। और मैनेजमेंट का ही काम होता है एक अच्छे डिसीजंस को लेना। एक अच्छा डिसीजन आपकी संस्था को ऊपर पहुंचा सकता है, और एक अच्छा डिसीजन आप बेकार डिसीजन आपकी संस्था को डुबो सकता है। तो इसीलिए क्या करना है? हमारे लिए जो डाटा मिला है उसको एनालाइज करना है एंड उसको इंटरप्रेट करके क्या करना है? एक निर्णय, जो लोग निर्णय लेते हैं वहां तक हमें इसको पहुंचाना है। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ बजट एंड एस्टेब्लिश बजटरी कंट्रोल। ये क्या होता है? हमें क्या करना है? बजट को तैयार करना है
एंड बजट के ऊपर कंट्रोल बना के रखना है। ठीक है, अब क्या होता है कि मैंने आपको पहले बता रखा है कि जैसे हर संस्था अपने सब डिपार्टमेंट्स बना लेती है, तो सारे सब डिपार्टमेंट्स के साल में 6 महीने में जैसा भी हो उन लोगों का, वो अपने बजट्स को बनाती हैं। हर संस्था, हर डिपार्टमेंट अपने अपने बजट को बनाता है, लेकिन उन सारे बजट को देखते हुए फिर एक मास्टर बजट बनाया जाता है, जो किसका बजट होता है? कंपनी का बजट होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि एक तो वो बजट तैयार करेगा, हमारा सारे डिपार्टमेंट्स के हैं वो वाले बजट भी तैयार करेगा, एंड मास्टर बजट भी तैयार करेगा, उसके साथ उस पर कंट्रोल भी रखेगा। क्योंकि अगर किसी एक डिपार्टमेंट का भी बढ़ गया बजट, तो अल्टीमेटली वो इफेक्ट किस पर करेगा? हमारी ओवरऑल कंपनी पर इफेक्ट करेगा। इसलिए वो सारे डिपार्टमेंट्स के बजट को देखता है, उन पे कंट्रोल करता है और उसके बाद अपनी कंपनी का मास्टर बजट बनाता है और उस पर भी उसका पूरा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेटिंग ऑल प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट सेंटर्स। इसका काम क्या है कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, प्रॉफिट, स्टॉक, परचेज, सेल, जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उन सबके बीच कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। क्योंकि मैंने आपको भी पिछले वाले में बताया है कि सभी के बजट को लेकर के एक मास्टर बजट बनता है। अगर दो डिपार्टमेंट्स के बीच में लड़ाई हो जाए, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? अपनी इंफॉर्मेशंस के लिए इधर से उधर नहीं करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी कंपनी पर इफेक्ट आएगा, हमारे बजट पर इफेक्ट आएगा। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम क्या है कि जितने भी हमारे सेंटर्स हैं, जितने भी हमारे सब डिपार्टमेंट्स हैं, उन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट है आपका मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स। अब इसका सबसे ज़रूरी काम क्या है कि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं उन सब के लिए मेंटेन करके रखना। ठीक है, उनकी सही तरीके से रखवाली करना, कोई भी हमारा इधर उधर ना हो जाए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का एक इम्पॉर्टेंट काम क्या हो गया कि जितने भी उसके रिकॉर्ड्स हैं उस सबको मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है आपका रिपोर्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटेंट का काम क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम कि वो जो भी इंफॉर्मेशंस मिली है उसको रिपोर्ट करे। क्योंकि जो हमारे मैनेजमेंट के अपर लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो लोग डिसीजंस ले रहे हैं, अगर उनके पास सही रिपोर्ट सही टाइम पर नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा? हम गलत डिसीजंस हमारी कंपनी में ले लिए जाएंगे। इसलिए इंफॉर्मेशंस को रिपोर्ट करना भी अकाउंटेंट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क हो जाता है। और हमारी रिपोर्ट भी कैसी होनी चाहिए? सही होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं।